जय जय रघुवीर समर्थ। आज हम श्रवण करेंगे कि कलयुग अपना प्रभाव कहाँ दिखाता है। ये उस समय की बात है जब राजा परीक्षित जी ने चारों दिशाओं को जीत लिया था और जब दिग्विजय करके राजा परीक्षित अपने राज्य में पहुँचे तो राजा परीक्षित जी ने एक दृश्य को देखा। राजा परीक्षित उस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा एक बैल जिसके 3 पांव किसी ने काट दिए थे और उसके साथ एक गौ माता खड़ी थी और गौ माता रुदन कर रही थी, रो रही थी। एक पांव पर वो बैल खड़ा था, अत्यंत दुखी था। परीक्षित जी ने जब ये दृश्य को देखा तो अपने रथ से नीचे उतरे और तुरंत जाकर उस बैल से पूछा कि किसने आपके चरण को काटा है, किसने आपको यह दुख दिया है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यह जो गौ माता है वह पृथ्वी है और यह जो बैल के रूप में है वह धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इन चारों में ही शांति होती है। और जैसे ही सतयुग समाप्त हो गया तो त्रेता युग आते आते धर्म के 3 पैर रह गए और द्वापर युग में धर्म के 3 पैर कट गए और केवल एक ही रहा, सत्य। और उस सत्य को भी अब कलयुग काटने ही वाला था। तो राजा परीक्षित बारंबार पूछ रहे हैं कि किसने आपको मारा है, किसने आपके पैर को काट दिया है, किसने आपको दुख दिया है। तो बैल कहता है, महाराज आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है, मेरे चरण किसने काटे हैं। सच कहूँ महाराज, ये मैं भी नहीं जानता। आप तो राजा हो, आप अवश्य पता करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे कर्म है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारा समाज है, हमारे रिश्तेदार है, हमारे संपर्क के व्यक्ति है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख और सुख कुछ नहीं होता, ये केवल मन की भ्रांति है। वो बैल बोला, महाराज मैं खुद नहीं बता सकता मेरे दुख का कारण क्या है। आप तो राजा है, कृपया आप ही बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है। महाराज परीक्षित समझ गए। वो जानते थे कि जो बुरा काम करता है, जो गलत काम करता है, उसे तो पाप लगता है, किंतु जो गलत काम करने वाले का नाम लेता है, उनकी जो चर्चा करता है, उनको भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए उस बैल ने किसी का नाम नहीं लिया। भक्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है, हम और आप दिन भर चाहे ऐसे कितने लोगों के नाम लेते हैं और उनके पाप हमारे ऊपर ले लेते हैं। इन पापों से हमें बचना चाहिए। इसलिए दूसरों की निंदा, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये कहना छोड़ दीजिए। महाराज परीक्षित जी ने स्वयं परीक्षण करके देख लिया कि राजा का वेश धारण किया साक्षात कलयुग खड़ा है। हाथ में तलवार और तलवार से खून टपक रहा था। तो राजा परीक्षित को पता चल गया कि इसने ही धर्म के चरण को काट डाला है। तो तुरंत महाराज परीक्षित जी ने तलवार निकाली और कलयुग के ऊपर प्रहार करने ही वाले थे तो कलयुग ने दोनों हाथ जोड़ दिए और महाराज के चरणों में
लेट गया और क्षमा याचना करने लगा कि महाराज मुझे क्षमा कीजिए, महाराज मुझे माफ कीजिए। और क्षत्रिय धर्म होता है कि शरण आने वाले को जीवन दान देना। महाराज परीक्षित जी ने कलयुग को क्षमा कर दिया और कहा कि आप मेरे शरण में हो, आप मेरे शरण आए हो, इसलिए क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मेरे राज्य में आपको रहने का अधिकार नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे राज्य से तुरंत भाग जाओ। तो कलयुग ने प्रार्थना की और कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊँ, यदि आप कोई स्थान मुझे दे देते हैं तो उन्हीं स्थानों पर मैं रह लेता हूँ। तब परीक्षित जी को कलयुग पर दया आ गई और उन्होंने 4 जगह कलयुग को दे दी। द्यूतम पाणम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। इन 4 जगहों में कलयुग का निवास होता है। पहला जुआ, जुआ में कलयुग का वास है। जो द्यूत क्रीड़ा करते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उनके घर में कपट रूप से कली का प्रवेश अवश्य हो जाता है और उसके घर की सारी शांति भाग जाती है और उसके घर में सदैव कलह होता है, अशांति आ जाती है। दूसरा स्थान है पानम, यानी कि शराब पीना। सुरापान मानव को बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले ऐसे ऐसे आदमियों को देखा है मैंने, जो शराब में मत्त होकर गंद नालियों में पड़े रहते हैं और अपने संपूर्ण कुटुंबों को, संपूर्ण परिवार को दुख देते हैं। अपने पत्नी से झगड़ा करते हैं, बेटे से झगड़ा करते हैं, माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं। एक कलयुग का प्रभाव होता है। जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव होता है, इसलिए उसके हाथ से गलत कर्म होने लगते हैं और उसके जीवन में दुख आ जाता है। तीसरा स्थान है परस्त्री गमन करना। जो परस्त्री का गमन करता है, उसके घर में भी कलयुग का वास होता है, उसके ऊपर भी कलयुग का प्रभाव होता है। और चौथा स्थान है प्राणी की हिंसा करना। किसी भी प्राणी की हिंसा करना, इसमें भी कलयुग का वास है। ये 4 जगह है और ये 4 जगह को जो अपना लेता है, उसके जीवन में कलयुग का प्रभाव अवश्य होता है और उसके जीवन में दुख आ जाता है। इसलिए जो मनुष्य सुख चाहता है, जो मनुष्य अपने घर में सुख शांति चाहता है, अपने माता पिता पत्नी बेटे को आनंदी देखना चाहता है, उसको इन 4 जगहों से दूर रहना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, बुद्धिमान व्यक्ति ही इसको समझ पाता है और इससे दूर हो जाता है। श्रीमद् भागवत में इसका संपूर्ण वर्णन है। इसलिए मेरे भक्तों, इन 4 चीज़ों से हमें सदैव दूर रहना चाहिए और जो इन 4 चीज़ों से दूर रहता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है, भगवान की उसके ऊपर विशेष कृपा होती है। और जो इन 4 चीज़ों को अपना लेता है, उसके जीवन में सदैव कलह, अशांति ही अशांति रहती है और उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए इन 4 चीज़ों से दूर रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, जीवन को योग्य दिशाओं में लगाइए। जय जय रघुवीर समर्थ।